अस्सलाम वालेकुम। हकीम नवीद अहमद आपके लिए एक अहम और ख़ास मौजू, ख़ास तौर पर सर्दियों में शुरू होने वाले मौजू को लेके आया हूँ। छोटे हो, बड़े हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा है, बूढ़ा है, खारिश किसी को भी होती है। जिसको ये मसला होता है वो इससे शदीद तंग आ जाता है। अगर ये गुजारे लायक ही हो रही है तो दूसरा मामला, लोग ऐसे ही खारिश करके गुजारा कर लेते हैं। अगर ये शदीद शक्ल अख्तियार कर ले तो ये अजाब से कम नहीं लगती। इसके वजूहात क्या हैं, इलाज क्या है, ये होती क्यों है, इसकी किस्में क्या है, इस पर तफसील से मैं बात करता हूँ। इसके दो मुवस्सर इलाज भी आपसे शेयर किए जाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए आने वाले साथी। खारिश की दो किस्में हैं, एक खुशक खारिश है, एक तर खारिश है। तर खारिश जो है उसमें खारिश करने पर मुतासरा जगह से छोटे छोटे दाने निकलते हैं, पानी वाले दाने होते हैं, और मरीज को खारिश करने से सुकून आता है, खुजली करके उसको मजीद खुजली करने को दिल करता है। हत्ता कि जो बच्चे खारिश करने वाले होते हैं वो तो उस जगह को खारिश कर करके स्किन भी अपनी उखाड़ लेते हैं। इसकी वजूहात क्या है? गर्म चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना, खून में सल्फर के जो मुतल्लिका मिनरल्स हैं, मवाद हैं, वो बढ़ जाते हैं। जबकि जो खुशक खारिश है, खुशक खारिश में तेजाबी मवाद ज्यादा होता है और खुशक खारिश से पानी नहीं निकलता, अलबत्ता खारिश करने से दाने बन जाते हैं और ये खुशक खारिश शदीद शक्ल में होती है। तर खारिश इतनी शदीद शक्ल में नहीं होती। इसकी वजूहात क्या है? तेजाबी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल, खून में तेजाबियत की ज्यादती, ऐसे लोगों की जो आदत है वो बड़ा गोश्त, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, दही, अचार, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो खुशक और गर्म मिजाज की हैं वो उनको रूटीन में कसरत से इस्तेमाल करते हैं। चौंका हमारी जिंदगी में दूध, दही, लस्सी, मक्खन आहिस्ता आहिस्ता निकल गया। कुछ हमने खुद निकाल दिया, कुछ इस महंगाई ने निकाल दिया। तो ये चीजें रह गई हैं, उनको खाने से खारिश अक्सर लोगों को होती है और बड़ी वो कोशिश करते हैं मगर उन्हें उसका फायदा भी इतना अच्छा नहीं हो पा रहा होता। ये वजूहात हैं, इन चीजों को खाने से खारिश का मसला होता है। ये एक आहिस्ता आहिस्ता एलर्जी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसका आसान तरीन इलाज जो आपको 2-4 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल पुरसुकून कर दे, खारिश जैसे रही नहीं है, मसला हल हो जाए। और ये दो नुस्खे बता रहा हूं, ये दोनों तरह की खारिश में काम करेंगे। पहले नुस्खे में छोटा आधा कप जो है वो धनिया का पानी, धनिया का जूस, और इसी तरह ही छोटा आधा कप मतलब 4 से 5 टेबल स्पून बन जाए पुदीना का जो पानी है उसमें मुनासिब मिकदार में, तकरीबन इतनी मिकदार में कूजा मिश्री का पाउडर मिक्स कर लें। ये एक टाइम रोजाना सिर्फ सुबह को मरीज को पिलाएं, उसको जबरदस्त किस्म का सुकून मिलेगा। दूसरा नुस्खा जो है ये ऊपर लगाने वाला है। सूंठ ले लें 20 ग्राम और सरसों का तेल 50 ग्राम, नारियल का तेल 50 ग्राम। इसको इन दोनों तेल के अंदर उस सूंठ को हल्की आंच पे जला लें। जब ये जल के डार्क ब्राउन हो जाए, वो सूंठ जो है जल जाए, उसको ठंडा करके फिल्टर कर लें। अब इसमें 10 ग्राम काफूर मिक्स कर लें। आपका जबरदस्त किस्म का मुवस्सर तरीन ऑयल तैयार है। इस ऑयल का खारिश वाली जगह पर मसाज करें और मसाज करें, रात को कपड़े से टिश्यू से साफ कर दें, सुबह गर्म पानी से नहा लें। 2-3 दिन करने से ही इमीडिएटली फायदा होगा। ये एक आसान सी वीडियो बनाई, ये एक सदका जारिया वीडियो बनाई है। आप सब सुनने वालों से गुजारिश है इसको शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं। मुझे एक पेशेंट ने राब्ता किया कामों की से,
وہ فیمیل خاتون تھیں. انہوں نے کہا کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں مجھے اپنی خارش کا علاج کرواتے اب تک کافی پیسہ لگا دیا ہے اور خارش ٹھیک نہیں ہوئی. جب اس کو تفصیلی ڈائیگنوز کیا تو وہ خشک خارش تھی ان کی اور اس کا علاج اچھی طرح اس کی تشخیص کے اوپر نہیں ہو رہا تھا. بہرحال ان کو تفصیل سے گائیڈ کیا اور اللہ نے معاملہ بہتر کیا. تو اس کو شیئر کریں اور جو آپ ویڈیو کو شیئر کیجیے. آپ کی دعاؤں کا محتاج حکیم نوید احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.